हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स कैसा होता है, जो क्वाड्रिलैटरल्स होता है वो कैसा होता है, क्या क्या टाइप्स के होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। तो आज एक एक करके कुछ थ्योरम्स देखेंगे उनके प्रॉपर्टीज़ के रूप में। जैसे पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम क्या होता है, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं या कुछ क्वाड्रिलैटरल के कुछ थ्योरम्स होते हैं। वो सारे थ्योरम्स हम लोग एक एक करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल, एक थ्योरम है पहला। वो थ्योरम कहता है कि द सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। अब ये थ्योरम है, तो इस थ्योरम को प्रूव करना है। पहली बात तो ये थ्योरम आप याद रखिए, और अगर इसे प्रूव करने की ज़रूरत पड़े तो बहुत ही आसानी से प्रूव करना। देखिए, मैं बताता हूँ कि कैसे प्रूव किया जा सकता है इसे। तो गिवन क्या है? गिवन है सिर्फ एक चीज़, क्वाड्रिलैटरल ABCD। इसके अलावा कुछ भी गिवन है क्या? नहीं है गिवन। प्रूव क्या करना है वो भी लिखेंगे हम लोग। प्रूव क्या करना है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, ऐसा प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो चलो क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं। मैंने ये बोला कि ये एक ABCD क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा छोटा सा। देखो कंस्ट्रक्शन क्या होगा। कंस्ट्रक्शन समझते हैं ना, मीन्स खुद से कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा डायग्राम में, जिससे कि हम लोगों को जो प्रूव करना है वो हम लोग प्रूव कर पाए। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि आपको AC को ज्वाइन कर देना है। किसको? AC को ज्वाइन कर दिया। तो इसको कैसे लिखूंगा? ज्वाइन AC। ओके, AC को ज्वाइन कर दिया। तो अब देखो प्रूफ क्या होगा? प्रूफ इन ट्राइंगल ABC। अब ABC ट्राइंगल में देखो, ABC मीन्स ये वाला ABC, ये ABC ट्राइंगल में वी हैव। अब अगर मैं कुछ, चलो यहाँ पे अलग अलग लिखना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको मैं 2 बोलता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो बताओ, वी हैव एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब उसी प्रकार इन ट्रायंगल ACD। अब ACD में क्या है? देखो ध्यान से, ACD में तो ऊपर वाला ट्रायंगल, फिर से एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 क्या होगा? 180 डिग्री फिर से, क्योंकि वो एक ट्रायंगल है तो उसके एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ। इस तरह लिखते, दो इक्वेशन को ऐड करना, तो क्या होगा बताओ? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों को साथ में लिख दिया, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इन दोनों को साथ में रख दिया, और एंगल 5 प्लस एंगल 6 इन दोनों को साथ में रख दिया। रख सकते हैं ना? इक्वल्स टू 180 था पहला, दूसरा भी क्या था? 180 था। देखो 1 प्लस 2 क्या हो गया? 1 था, ये 2, एंगल A हो गया। 4 प्लस 3 क्या हो गया? एंगल C। और 5 अलग ही रहा, 5 क्या है? एंगल D। और 6 क्या है? एंगल B। ये क्या हो गया? 360। इसको और अच्छे से लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इस थ्योरम को प्रूव किया जा सकता है। और आपको ये याद भी रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है कि प्रूव करो किसी भी क्वाड्रिलैटरल के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो मुझे लगता है अब आप इजीली इसे प्रूव कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया पहला थ्योरम। चलो एक और थ्योरम मैं आपको बताता हूँ। दूसरा थ्योरम क्या कहता है? तो दूसरा थ्योरम कहता है कि अ डायगोनल
of a parallelogram divides it into two congruent triangles। अब देखो ये क्या थ्योरम बोल रहा है कि किसी भी पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम आपको पता है क्या होता है? क्या होता है पैरेललोग्राम? जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, सिर्फ उतना ही पता होता है, उतना ही होता है। तो अपोजिट साइड क्या हो दिया, ले लिया हम लोगों ने, पैरेलल ले लिया। तो देखो पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए कि ये, एक मिनट, ये एक पैरेललोग्राम लिया, चलो ऐसे ऐसे, ठीक है, ए बी सी डी, उसका नाम रख दिया। ओके, तो गिवन क्या है, अब ऐसे लिखेंगे हम लोग वापस से, हर थ्योरम में आप देख ही रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूँ। गिवन क्या है, सिर्फ एक चीज़ गिवन है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन था। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है अ डायगोनल से ए सी एक डायगोनल, डायगोनल में क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। डायगोनल से ए सी ऑफ पैरेललोग्राम को देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ना तो ऐसे लिखते हैं, पैरेलल लाइन, उसके ऊपर ग्राम लिख दिया, पैरेललोग्राम ABCD divides it into congruent triangles ABC and CDA, that is, है कि नहीं? देखो ध्यान से, तो ABC और CDA दो अलग अलग। तो देखो इधर मैंने उस चीज़ को लिख दिया है कि क्या गिवन है कि एक पैरेललोग्राम ABCD है। प्रूव क्या करना है कि कोई भी पैरेललोग्राम ABCD को वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है? अगर सारे साइड्स उसके इक्वल हो जाए और सारे एंगल्स भी उसके इक्वल हो जाए, वही होता है ना। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फिर मैंने क्या किया, AC को ज्वाइन कर दिया। तो देखते हैं प्रूफ कैसा दिखेगा। अब प्रूफ में क्या करेंगे, देखो कैसे इस चीज़ को प्रूव करेंगे। तो सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना, तो क्या होगा? इट मीन्स AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC, है ना। AB DC के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल है। एक और बात, AD क्योंकि BC के पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल, अब याद करो मैंने ये बताया था आपको, ट्रांसवर्सल AC intersects them at A and C respectively, है कि नहीं। अब देखो कि AD और BC, ये जो डबल एरो वाला लाइन है वो दोनों पैरेलल है और AC उसको एक ट्रांसवर्सल की तरह कट कर रहा है। AC मतलब डायगोनल। तो क्या होगा, अब ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल होते हैं। तो क्या लिखूंगा, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, होगा ना। DAC क्या हो जाएगा, BCA के इक्वल होगा। ओके, इसको मैंने रख लिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। आगे की कहानी, अब फिर से AB भी DC के पैरेलल है कि नहीं, AB भी DC के पैरेलल है। तो क्योंकि AB DC के पैरेलल है, और भी मैं लिखूंगा कि AB इज पैरेलल टू DC एंड अगेन ट्रांसवर्सल AC इंटरसेक्ट्स देम, है कि नहीं, किधर, एट A एंड C रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल यही हो रहा है, इधर भी किस पे कट कर रहा है, A और C पे कट कर रहे हैं। तो ऐसा है, तो फिर क्या होगा, हेंस एंगल BAC
एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। क्यों? वापस से ऑल्टरनेट एंगल्स, क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। अब जो जिसे प्रूव करना था उसके बारे में देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, और ए बी सी डी ए में देखो तो बी सी ए किसके इक्वल है, एंगल बी सी ए। देखो अच्छे से, बी सी ए ये एंगल हुआ था, अभी जस्ट प्रूव भी किया था इधर, बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, यहाँ प्रूव किया है। उसी प्रकार एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, और साथ ही साथ ए सी कॉमन है, ए सी क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ पे अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आपको बता देता हूँ कि अगर किसी ट्रायंगल में, मुझे लगता है आपने देखा भी होगा क्योंकि ये सब चीज़ पिछले 7th स्टैंडर्ड में बस इतना थोड़ा सा रहता है कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब कि उसका हर एक पार्ट इक्वल होता है। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, और ये एंगल बीच वाला इक्वल हो जाए, तो इसी को बोलते हैं साइड एंगल साइड, एस ए एस। ठीक है, एस ए एस। तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी ए। समझ रहे आप इस चीज़ को? हेंस ये तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। ओके, तो ये थ्योरम देखा हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। तो ये आसान था, आप लोग इसे याद रखिए। अगला थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या हो सकता है? थ्योरम 3। थर्ड थ्योरम क्या है? अब थर्ड थ्योरम कहता है कि अ पैरेललोग्राम या फिर एक मिनट, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब ये थ्योरम मैं प्रूव नहीं करूँगा, ये आपको पूरा प्रूव करके आना है, दिखाना है, बताना है कि कैसे प्रूव करते हैं इसे। अब ये मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो क्योंकि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी डी ए के, यहीं पे यही बात है ना, सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, तो ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा, बी सी ए डी के इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज़ पूरा अच्छे से, ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ नहीं लिखोगे, ये सब भी आपको लिखना है प्रूफ, और अच्छे से ये खुद से प्रूव करके आपको दिखाना है। ये आपका होमवर्क है, ये कि पहला ये थ्योरम, उसी प्रकार एक और मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, थ्योरम 4, ये भी आपको प्रूव करना है। इसी में मैं ऐड कर देता हूँ, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये भी आपको प्रूव करना है। ओके, तो ये आप करके आएंगे, ये आपका दोनों होमवर्क है। और मैंने बता दिया, आप ये समझो कि इसी में यही लिख के इसमें आगे थोड़ा सा ऐड करना है, तो ये दोनों प्रूव हो जाएगा। समझे आप? तो ये थ्योरम आप करना, आपसे होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और लास्ट थ्योरम बताता हूँ, फिर कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। थ्योरम 5। थ्योरम 5 क्या कहता है कि दी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अब देखो ये कैसे, ये मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूँ कि एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स कैसे कैसे दिखेंगे। एक ये होगा, दूसरा ये होगा, ए बी सी डी, और बीच वाले इस पॉइंट को ओ बोल देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या प्रूव करना है कि बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स यहाँ पे चलो स्टार्टिंग से लिखता हूँ मैं कि क्या क्या, यहाँ नीचे से लिखते हैं हम। चलो, गिवन क्या है, पैरेललोग्राम ABCD such that
its diagonals bisects, डायगोनल्स बाइसेक्ट, या फिर बाइसेक्ट तो प्रूव करना है ना, डायगोनल्स इंटरसेक्ट, ठीक है, डायगोनल्स, अच्छा नाम भी लिख देते हैं, AC and BD इंटरसेक्ट्स एट O, ऐसा गिवन है। और फिर लिखते हैं टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है अपने को, OA OC के बराबर है ना। बाइसेक्ट करने का मीनिंग यही होता है, OA, अब देखो OA कौन सा है, ये वाला OA है और ये OC है, तो OA और OC इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। उसी प्रकार OB भी किसके इक्वल है, OD के इक्वल है, ये भी प्रूव करना है। ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है अपने को, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं लिखता हूँ आगे प्रूफ। इसका प्रूफ कैसे देंगे आप, तो प्रूफ में क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो मैं लिखूंगा क्या, AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC, एंड आप ही बताइए AC क्या है, इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल में तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल, ठीक है, विच इंटरसेक्ट इट एट A एंड C। तो बताइए क्योंकि वो ट्रांसवर्सल है, तो डायग्राम में ध्यान से देख के आप बताओ एंगल BAC क्या हो जाएगा, एंगल DCA के इक्वल हो जाएगा। देखो ध्यान से, BAC ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना DCA के, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है वो। उसी प्रकार एंगल BAO भी एंगल DCO के इक्वल होगा, BAO, देखो ध्यान से, BAO वही एंगल DCO, मतलब अब समझ रहे मैंने क्या लिखा यहाँ पे, वही जो प्रूव दिया था उसी को दूसरा नाम से लिखा कि वो इक्वल है, उसको ये नाम दे दिया। क्यों दिया आपको, 1 मिनट में वो खुद ही समझ आएगा। अगेन फिर से देखें तो AB फिर से पैरेलल है DC के, देखो डायग्राम में AB पैरेलल है DC के, और BD इंटरसेक्ट कर रहा है B एंड D पे, उससे BD इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मीन्स अब BD क्या है, ट्रांसवर्सल है, एंड BD इज ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल। तो अब क्या होगा, BD क्योंकि ट्रांसवर्सल है, तो अब कौन सा एंगल इक्वल है, क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, आप ही बताइए। तो इसको मैं एक ही बार में अब लिखता हूं कि सो, या इसीलिए एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO लिखेंगे ना, देखो ध्यान से, ABO यही एंगल होगा ना, इक्वल्स टू CDO। अब देखो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BA, या पहले A लिख देते हैं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD वी हैव एंगल BAO, अभी प्रूव किया था, इक्वल्स टू एंगल DCO, है ना। देखो ध्यान से, BAO DCO के इक्वल है, वही लिखा मैंने। और क्या गिवन है, ABCD के इक्वल है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने वो थ्योरम में देखा था कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, जिससे कि इस तरीके से प्रूव किया जा सकता है, जो आपको मैंने होमवर्क दिया है, तो वो ABCD के इक्वल हो गया, है ना, ABCD के इक्वल हो गया। और साथ में और क्या गिवन है, एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल CDO, वो भी अभी प्रूव किया था, देखो यहाँ पे। तो अब आप ही बताइए बाय ASA, अब यहाँ भी आपको आपने नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी दो ट्रायंगल में अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे मीन्स क्या, उसके सारे पार्ट ही इक्वल हो जाएंगे, ओके। तो बाय ASA क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। तो क्योंकि आप देखो ध्यान से, AOB ये वाला ट्रायंगल था, AOB COD के कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो क्या होगा, अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए मीन्स क्या, उसके सारे पार्ट इक्वल होंगे। तो सारे पार्ट क्या दिख रहे हैं आपको, AOB का AO और COD का CO, और AOB का OB और COD का OD इक्वल होगा, वही तो प्रूव करना था। इसीलिए OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। समझ रहे आप, यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड।
ठीक है, ओ ए ओ सी के इक्वल आ गया, ओ बी ओ डी के इक्वल आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब 2-4 हम लोग एग्जाम्पल करते हैं इस पे बेस्ड, छोटे छोटे, और फिर मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। ये हम लोगों ने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ देखी। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपको याद दिला देता हूँ कि फाइनली अगर देखा जाए तो किसी भी पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है, अपोजिट के साइड्स पैरेलल होते हैं और अपोजिट के साइड्स इक्वल भी होते हैं। ये दोनों भी पैरेलल है इसके, ये दोनों भी पैरेलल है इसके, और ये भी इसके इक्वल है। और क्या होता है, और होता है कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। और क्या होता है, और ये होता है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। देखो नोटेशन का तरीका देखो, मैं सबको जो जो इक्वल है उसमें अलग अलग लाइनें से खींचा हूँ, समझ रहे हैं आप, वो इसके इक्वल होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस डायग्राम में मैंने पैरेललोग्राम का बता दिया कि पैरेललोग्राम में ये सब चीज़ें होती हैं। अब चलो एक सवाल है, क्वेश्चन है, इन अ क्वाड्रिलैटरल ABCD, the angles A, B, C and D are in the ratio 1:2:3:4. Find the measure of each angles of quadrilateral. अब ये आसान है, कैसे करेंगे इसे? तो देखो अब हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रिलैटरल होता है तो उसके सारे एंगल्स के सम क्या होते हैं, सारे एंगल के सम होते हैं 360 डिग्री, है ना। सारे एंगल के सम होते हैं 360 डिग्री। बस वही कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो मैं ऐसे अज्यूम करूँगा कि वी हैव ratios given, angle A is to angle B is to angle C is to angle D is equals to 1:2:3:4। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट चलिए दूसरे कलर से लिखते हैं, लेट एंगल A इक्वल्स टू x डिग्री। तो बताओ एंगल B क्या हो जाएगा, 2x डिग्री, है ना। एंगल C क्या हो जाएगा, एंगल C क्या हो जाएगा 3x डिग्री, ये तो पढ़ा है आपने। एंगल D क्या हो जाएगा 4x डिग्री। ओके, ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब क्वेश्चन में जिस प्रकार से गिवन है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री हमने पढ़ा है। तो एंगल A x है, ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है, विच इज़ इक्वल्स टू कितना, वो हो जाएगा 360 डिग्री। अब क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसे सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बताइए कितना हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 360 डिग्री, हेंस x इज इक्वल्स टू 360/10 दैट इज 36 डिग्री। समझे आप? तो x का वैल्यू आ गया 36 डिग्री। ओके, अब x आ गया तो यही तो आंसर नहीं हुआ ना, तो सारे एंगल क्या क्या हो गए, सारे एंगल हो गए 36 डिग्री। और क्या था, 2x था ना, तो 2x क्या 72 डिग्री। 3x मीन्स उसका मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, कितना आएगा, आप लिख भी सकते हो एंगल A इक्वल्स टू 36 डिग्री। और 1 मिनट, एंगल A 36 डिग्री हुआ, एंगल B कितना हो गया 2x था, तो एंगल B इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 72 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू 3x दैट इज इक्वल्स टू 108 डिग्री, एंगल D इक्वल्स टू 4x दैट इज 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 4 144 डिग्री। ठीक है, आसान लग रहा होगा आपको, इस तरह से आ गया है। ओके, अब एक और सवाल मैं देता हूँ आपको, देखिए आप आपसे होता है या नहीं होता है। अगला सवाल, दी साइड्स BA and DC of a quadrilateral ABCD are produced as shown in figure. Prove that
ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल ये कह रहा है कि अब आपको मैं डायग्राम यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, यहाँ पे ही दिखा देता हूँ मैं डायग्राम। ऐसा कुछ है, ए बी हाँ सी डी, ओके, ए बी सी डी ऐसे हो गया। तो फिर क्या, अब इसमें और गिवन है कि ये एंगल इज बी, ये एंगल इज ए, दिस एंगल इज एक्स, दिस एंगल इज वाई। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल वे में आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग देखें यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, बिना नाम के भी अगर मैं बताऊँ आपको तो देखिए कैसे करेंगे। बताओ एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी, मीन्स ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, बी, है ना। ये क्या हो जाएगा, बी। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जो ये एंगल होता है ना वो अपने अपोजिट दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया। उसी प्रकार बताइए एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी डी बी, ये कितना हो जाएगा, ए। सेम कॉन्सेप्ट से, तो इसको मैंने बोला 1, इसको मैंने बोला 2, ये मैंने शॉर्ट वे में थोड़ा आपको बताया ये दोनों से। तो बताओ 1 + 2 अगर करें हम लोग तो क्या होगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल सी डी बी, ये दोनों को साथ रखा है, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। तो ए बी डी प्लस सी बी डी क्या होगा, अब बताइए, एक्स डिग्री। अभी क्या था हम लोगों ने, ए बी डी प्लस सी बी डी, देखो ए बी डी प्लस सी बी डी, मतलब ये एंगल और ये एंगल जोड़ के कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है। और ए डी बी मीन्स ये एंगल और सी डी बी मीन्स ये एंगल, ये दोनों जोड़ के कितना आ जाएगा, वाई। तो एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ये तो प्रूव करना था, आया समझ में आपको, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए इस पे बेस्ड मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क गिवन triangle ABC, lines are drawn through A, B and C parallel respectively to the sides BC, AC, to the sides BC, AC या CA and AB, ठीक है, forming triangle PQR। then show that, डरना नहीं है, अच्छे से ट्राई करना है, show that BC is equals to half QR। अब देखो कैसा है डायग्राम, ऐसा कुछ है, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC ट्रायंगल है और ABC में तीनों साइड के पैरेलल, मीन्स अगर ये ABC मैंने ट्रायंगल लिया, एक मिनट, तो तीनों साइड के पैरेलल A से एक लाइन जाती है, B से एक लाइन जाती है जो इसके AC के पैरेलल है, और C से एक लाइन जाती है जो AB के पैरेलल है। अब ये तीनों मिलती है PQR पे, ये P, ये Q, ये R, ठीक है। तो ऐसा प्रूव करना है, ट्राई करना नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर मैं देखता हूँ कैसे आपको बताना है, ठीक है। अभी आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, फिर नेक्स्ट डे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ज्योमेट्री पार्ट और अच्छे से पढ़ेंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे, ओके।
तो ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार आप करते रहिए और हम लोग और भी सीखते रहेंगे।